सुस्वागतम प्यारे विद्यार्थी। तो आज हम एक नया विषय लेकर उपस्थित हुए हैं। आज जो विषय है वो एक कविता है और इस कविता के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। कविता को पढ़ने से पहले चलिए कवि के बारे में कुछ जान लेते हैं। हरिवंश जी राय बच्चन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रयाग के चौक मोहल्ले में हुआ। वहीं पर उन्होंने प्रारंभ से लेकर एमए तक का अध्ययन किया। अध्ययन समाप्त करने के बाद वहीं पर अंग्रेजी के लेक्चर बने। उनका जीवन बड़ा संघर्षमय रहा है। सन 1927 में विवाह श्याम देवी के साथ हुआ। सन 1936 में यक्ष्मा से पीड़ित होकर उनकी मृत्यु हो गई। सन 1942 में तेजी के साथ उन्होंने दूसरा विवाह किया। डॉक्टरेट की उपाधि के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए और भारत सरकार के राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। आधुनिक हिंदी कविता के विकास में बच्चन जी का महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी कविता में हल्लावाद, भोगवाद और आनंदवाद का स्वर सबसे ऊंचा है। फिर भी उसमें निराशा, वेदना तथा नियतिवाद की बातें भी वर्णित हुई हैं। बाद में उन्होंने जो कविताएं लिखी उनमें आशावादिता, कर्तव्यशीलता तथा जीवन से जूझने का संकल्प दिखाई देता है। हल्लावाद के प्रवर्तक के रूप में वे हिंदी साहित्य में अमर हैं। काव्य के क्षेत्र में मधुशाला के प्रकाशन के उपरांत ही उन्हें ख्याति मिलनी शुरू हो गई थी। बच्चन जी की भाषा बोलचाल की सरल एवं सजीव है। उनकी भाषा में कहीं मानव श्रृंगार नहीं है। भाषा में कहीं भी कृत्रिमता या गतिरोध नहीं है। सरल उर्दू फारसी के शब्दों का सही उपयोग करते हैं। उनकी शैली गीति शैली है। गीत लिखने में उन्हें विशेष सफलता मिली है। उनकी शैली में सादगी और सरलता मौजूद है तथा संगीतात्मकता का भी सुंदर निर्वाह हुआ है। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, रंगीनी सूत की माला, प्रणय पत्रिका आदि। तो चलिए अब पढ़ते हैं हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखित कविता अग्निपथ। यहाँ हरिवंश राय बच्चन अग्निपथ कविता में मनुष्य के संघर्षमय जीवन को अग्नि के समान मार्ग कहा है। जीवन के इस मार्ग पर चलना प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत कठिन है। कवि हरिवंश राय बच्चन ने मनुष्य से कहा है, हे मनुष्य, यह जीवन अग्नि भरे रास्ते के समान है, जिसमें कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं, संघर्ष ही संघर्ष है, वादे ही वादे हैं। तो चलिए इसके पश्चात हम आगे कविता को विस्तार से पढ़ते हैं और समझते हैं। तो हरिवंश जी तो कविता में लिखते हैं, वृक्ष हों भले खड़े, हों घने, हों बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तो यहाँ इस कविता में कहते हैं, वृक्ष हों भले खड़े, हों घने, हों बड़े। कवि यहाँ कहते हैं, हे मनुष्य, भले ही तुम्हारे रास्ते में पेड़ हों जो घने होने के साथ साथ बड़े हों, पर तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, वो ये कि तुम्हें उससे एक पत्ते भर छांव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। उस पेड़ से पत्ते भर छांव की उम्मीद ना करते हुए तुम्हें निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन यह अग्नि से भरा हुआ पथ है। ये जो जिंदगी है, ये जो जीवन है, ये आग से भरा हुआ है, आग का दरिया है। कठिनाइयों से भरे इस रास्ते पर, मतलब आग से भरे इस रास्ते पर
तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। तुम्हें इस बात को नज़रअंदाज करते हुए आग से लिपटे इस पथ पर तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। हर कष्ट को नज़रअंदाज करते हुए तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। आगे लिखते हैं, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तो इस संदर्भ में हरिवंश राय बच्चन ने मनुष्य को अपने संकल्प में रहने की प्रेरणा देते हुए कहा है कि हे मनुष्य, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हे मनुष्य, इस संघर्षमय जीवन में कठिनाइयों का सामना करना है। लक्ष्य को आंख के सामने रखकर निरंतर आगे बढ़ना है। तू यह शपथ कर कि इस संघर्षमय जीवन में ना तो तू कभी थकेगा और ना पीछे मुड़कर देखेगा। इस संघर्षमय जीवन में तुझे कभी थकना नहीं चाहिए और ना हताश होकर मुड़ना है। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी और तू ना मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। तू निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। अग्निपथ में चलते हुए तुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुझे इस बात का शपथ करना पड़ेगा। तो आगे लिखते हैं, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तो इस संदर्भ में कवि कहते हैं कि मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहा है, हे मनुष्य, यह इस जीवन की राह का सबसे खूबसूरत दृश्य होगा कि मनुष्य निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है। मतलब मनुष्य की उन्नति जो है ये सबसे खूबसूरत दृश्य होगा। मनुष्य हर कठिनाइयों को पार करते हुए एक खूबसूरत दृश्य की ओर बढ़ रहा है, मतलब अपनी कामयाबी की ओर बढ़ रहा है। इस जीवन में निरंतर संघर्ष करते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अश्रु श्वेत और रक्त मतलब अश्रु मतलब आंसू, आंसू बह रहे हैं। कठिनाइयों के रास्ते आगे बढ़ते हुए, परिश्रम करते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो बराबर आगे बढ़ता चला जा रहा है। कठिनाइयों के साथ जूझते हुए, अग्निपथ पर चलते हुए, हर कठिनाइयों को पार करते हुए, श्वेत रक्त मतलब श्वेत मतलब पसीना और रक्त मतलब खून। तो खून और पसीने से लथपथ होकर ये जो इंसान है आगे बढ़ते चला जा रहा है। तो इस तरह अगर मनुष्य हर कठिनाइयों को पार करते हुए अग्निपथ पर चलते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा तो उसे अपने लक्ष्य स्थल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्यारे विद्यार्थी, अग्निपथ कविता यहीं समाप्त होता है। आगे हम एक नया विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। इस कोविड-19 महामारी के समय बनाए रखें 2 गज दूरी और पहनना है मास्क ज़रूरी। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।